चल, तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे रिवीजन सेमीकंडक्टर का। तो हम पीएन जंक्शन तक कर चुके थे, तो आज उससे आगे बढ़ते हैं डायोड, और सिर्फ आज डायोड ही करेंगे। जीना डायोड ब्रेकडाउन क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस उसके, ठीक है। कल हम लोग करेंगे ट्रांजिस्टर, वो कल ख़त्म हो जाएगा, तो कल आपका रिवीजन ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई बत करना है, कोई वीक है तो बता देना, तो उसका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। पर सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ना, 2 क्वेश्चन इससे आते हैं आपके, ठीक। तो कल हम थे पीएन जंक्शन के ऊपर, आज का लेक्चर छोटा ही करेंगे। तो पीएन जंक्शन में हमने देखा था कल कि सपोज ये मेरा पीएन जंक्शन है, ये पी साइड और ये आपकी एन साइड, ठीक है। तो इसमें ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस पढ़ा था, ठीक है। और अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आपकी ये। अब बायसिंग इसकी वजह से क्या होता है आपका, ये प्लस इधर आ जाते हैं, कुछ कुछ माइनस इधर, उसकी वजह से आपका ये एक बैरियर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो सिलिकॉन के लिए 0.3 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.7 होता है, बताया था। अच्छा, अब बायसिंग का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने कल बताया था कि अगर हम एक एक्सटर्नल सोर्सेस को कनेक्ट करवा दे तो उसको बायसिंग बोलते हैं। अब 2 तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये होती है फॉरवर्ड, जिसमें हम पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, मतलब पी साइड को हाई पोटेंशियल से, उसको फॉरवर्ड बायसिंग बोली जाती है। और अगर पी साइड को हम लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करें और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करें, तो ऐसी बायसिंग को रिवर्स बायसिंग बोली जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पे। सो ये आपकी हो गई रिवर्स बायसिंग। अगर ये आपकी एन साइड है, ये आपकी पी साइड है, तो पी साइड को आप किससे कनेक्ट कराए हो, लो पोटेंशियल से, एन साइड को हाई पोटेंशियल से, ठीक है। तो दिस इज रिवर्स बायसिंग एंड दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब क्या क्या चीजें होती हैं, कंसेप्ट क्या क्या वो समझो, ठीक है। नोटबुक रेफर करना पूरा डिटेल के लिए। अब कंसेप्ट क्या वो मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। स्टार्टिंग में पी साइड से कुछ प्लस जो है वो इधर जंक्शन को क्रॉस करके निकल जाएंगे, और उधर से कुछ इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके इधर, जिसकी वजह से एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाता है जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है, जिसको हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, उसको इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी आई तो उसने क्या काम किया, उसने अब और डिफ्यूजन को रोक दिया। ये जो चार्ज कैरियर्स पहले डिफ्यूज कर रहे थे, इनको रोक दिया। कैसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब एक फोर्स लगाने लगी होल्स के ऊपर भी एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी। होल्स के ऊपर किधर, बिकॉज दे आर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, तो उनके ऊपर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स। फील्ड की डायरेक्शन मतलब उनको जंक्शन से दूर भेजेगी, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में ऐसा। और इलेक्ट्रॉन्स पे फील्ड के ऑपोजिट, तो उनको भी जंक्शन से दूर भेजेगी। तो इसने क्या किया, और डिफ्यूजन होने से रोका चार्ज कैरियर्स का, ठीक है। अब अगर मुझे करंट चाहिए तो कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स का तो डिफ्यूजन होना चाहिए, क्योंकि बिना उनके घूमे करंट कभी आ ही नहीं सकता। तो उसके लिए मेरे को क्या करनी पड़ती है, बायसिंग करवानी पड़ती है। अब फॉरवर्ड और रिवर्स 2 तरह की बायसिंग। अब फॉरवर्ड में क्या होता है, पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करवाया। अब जैसे ही पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट करवाया, तो बैटरी को ध्यान से अगर आप देखें तो एक एक्सटर्नल फील्ड डेवलप होगी राइट की तरफ। एक इंटरनल है पहले से ही बैरियर वोल्टेज की वजह से लेफ्ट की तरफ, पर एक एक्सटर्नल फील्ड आएगी टुवर्ड्स राइट ड्यू टू दिस बैटरी, इस बैटरी की वजह से। क्यों आई पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब इस एक्सटर्नल फील्ड ने क्या किया, इस इंटरनल फील्ड को अपोज किया, क्योंकि इंटरनल लेफ्ट की तरफ, एक्सटर्नल राइट की तरफ, तो दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी एक्सटर्नल माइनस इंटरनल। तो स्टार्टिंग में कौन सी बड़ी होगी, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली इंटरनल बड़ी होगी, क्योंकि आपका वी छोटा है स्टार्टिंग में। अब इंटरनल बड़ी, तो अभी भी क्या कर रहा है, नेट फील्ड लेफ्ट में अभी भी ये डिफ्यूजन होने से रोक रहा है। पर जैसे ही वी बढ़ाते जाओगे, वी बढ़ेगा, ई एक्सटर्नल बढ़ेगा, ऑब्वियसली है ना, वी बढ़ेगा, ई एक्सटर्नल बढ़ेगा। अब एक वी ऐसा आएगा जिसपे ई एक्सटर्नल आपका क्या हो जाएगा, ई इंटरनल के इक्वल। उस वी को हम क्या, वो वी किसके इक्वल होगा, इस बैरियर वोल्टेज के इक्वल। तो बेसिकली क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, एट वी इज इक्वल टू वीबी, वी मतलब बैटरी का वोल्टेज, जब वो वीबी के इक्वल होगा, बैरियर वोल्टेज के इक्वल, तब आपकी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। अभी भी चार्ज कैरियर डिफ्यूज नहीं होंगे आपके, इसके बाद चार्ज कैरियर डिफ्यूज होंगे, वो मैंने कल लिखवाया भी था।
अब अगर V आपका VB से बड़ा हो गया, ब्रेक इससे क्या बोलते हैं, बैरियर वोल्टेज से, ठीक है, अब आपकी क्या हो जाएगी, एक्सटर्नल फील्ड डोमिनेट कर जाएगी इंटरनल फील्ड को, मतलब नेट फील्ड आपकी किधर आ जाएगी, जिधर एक्सटर्नल है, राइट में। अब अगर वो राइट में आ गई तो होल्स को अपने साथ राइट की तरफ फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रॉन्स पे उस तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स उधर डिफ्यूज होंगे, होल्स इधर, तो सर्किट में करंट आएगा किधर, जिधर होल्स जा रहे हैं या जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये आई करंट आएगा आपका। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में ऐसे आपका कंडक्शन होता है। कब होता है पता चल गया। कब तक कंडक्शन नहीं होगा, जब तक आपकी जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो ब्रेक इसके बैरियर वोल्टेज के ज्यादा नहीं हो जाती। अगर आपकी एक्सटर्नल वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तब तक आपका कंडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि तब तक आपके चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट में ही रहेगी आपकी। जैसे ही वो बैरियर वोल्टेज से इक्वल हो, बड़ा हो गया, तो आपकी नेट फील्ड राइट में हो जाएगी और आपके चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होंगे, जिसकी वजह से करंट आएगा। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है फॉरवर्ड बायसिंग में, वो क्या है, ये जो बीच की डिप्लीशन रीजन है या जो डिप्लीशन लेयर है, इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है, विड्थ इज लेस। ठीक है, चौथी चीज जो इसमें करंट फ्लो करता है वो अच्छा खासा करंट फ्लो करता है आपका। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो आपकी रेजिस्टेंस होती है दैट इज लेस, वो लो होती है आपकी फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, एक आइडियल पीएन जंक्शन के लिए, एक आइडियल डायोड के लिए जो फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है, पर आइडियल नहीं है, रियल डायोड है तो रियल के लिए आपकी क्या होती है, लो होती है, थोड़ी कम होती है, वेरी लो बोल सकते हैं, वेरी लो। ठीक है, वेरी लो होती है, ताकि I इज इक्वल टू V बाय आर, V बहुत कम है तो I आपका ज्यादा आएगा। ठीक है, पर आइडियल के लिए कितनी हो जाएगी आपकी, 0, वो भी मैं भी बता दूंगा। अब अगर बात करें हम रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स में पहले से ही बैरियर वोल्टेज ऐसा ही है, वो सबको पता है, VB, इसकी वजह से पहले से ही फील्ड किधर आपकी लेफ्ट की तरफ जैसे उधर थी, वो तो सिचुएशन वही रहेगी। पर अब जब आपने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कराया तब इसकी वजह से एक्सटर्नल भी लेफ्ट में आ गई, क्या दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, सो नेट फील्ड विल बी द रिजल्टेंट ऑफ बोथ इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी, ऐड हो जाएंगी। क्या ये डिफ्यूजन पहले से ही नहीं हो रहा है, यही नहीं होने दे रहा है, तो अभी तो और ज्यादा ताकत हो गई उसकी, तो अभी भी क्या होगा, वो डिफ्यूजन को रोकेगा, होल्स को दूर रखेगा, इलेक्ट्रॉन्स को दूर। क्या कोई करंट नहीं आएगा, नहीं आएगा, आइडियली नहीं आता है, पर हाँ अगर हम रियल सिचुएशन में बात करें तो एक छोटा सा माइन्यूट करंट आता है माइक्रो एम्पियर की रेंज का, इसमें अच्छा खासा आता है। इसमें आपका माइक्रो एम्पियर की रेंज का आता है, किस वजह से, क्योंकि पी साइड में माइनॉरिटी भी है, मेजॉरिटी होल्स है पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली एन साइड में कुछ माइनॉरिटी भी होते हैं, माइनॉरिटी मतलब जिनकी वजह से करंट बहुत कम आता है। एन साइड में माइनॉरिटी कौन है, होल्स। क्या ये है, हम बनाते नहीं है पर ये एक्चुअल में होते हैं। तो नेट फील्ड लेफ्ट में, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, राइट में, फील्ड के ऑपोजिट, और होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, तो होल्स लेफ्ट में भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स राइट में भाग, माइनॉरिटी वाले, मेजॉरिटी तो अभी भाग ही नहीं सकते क्योंकि उनपे तो उल्टा फोर्स लग रहा है। तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट राइट में भागे, होल्स लेफ्ट में भागे, तो करंट आएगा एक छोटा सा, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस छोटे से करंट की वजह से आपका क्या होगा, इस छोटे से करंट की वजह से, तो कहां पे थे हम, कहीं पे तो थे, जो भी है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो फ्लो करने लगेंगे ड्यू टू दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और किधर फ्लो करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स है तो फील्ड के ऑपोजिट राइट में, होल्स है तो फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट में, पर वो माइनॉरिटी है तो उनकी वजह से करंट बहुत छोटा सा आएगा। इधर मेजॉरिटी घूम रहे थे तो इसलिए करंट अच्छा खासा आता है आपका, पर इस बार करंट किधर आएगा आपका, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि होल्स लेफ्ट में भाग रहे हैं और जिधर पॉजिटिव चार्ज भागता है उधर ही आपका करंट होता है। ये आई डैश बोल देते हैं, ये सब शायद कल मैंने बता भी दिया था, कोई बात नहीं। ठीक, तो उधर करंट जा रहा है आपका P से N साइड, इधर करंट जा रहा है N से P, पर आइडियली ये करंट 0 लेते हैं हम, ये ध्यान देना, होता है पर न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इस करंट को हम क्या कंसीडर करते हैं, 0। इसलिए पीएन जंक्शन की एक खासियत बोली जाती है, वो खासियत क्या है कि पीएन जंक्शन में जो करंट फ्लो करता है वो सिर्फ एक ही साइड फ्लो करता है, दैट इज फ्रॉम P साइड टू N साइड, और वो तभी करेगा जब आपकी फॉरवर्ड बायसिंग हो रही होगी। और फॉरवर्ड कब होती है, जब P साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी, एन साइड आपकी लो पोटेंशियल से कनेक्टेड होगी, तभी करंट फ्लो कर सकता है, एंड दैट फ्रॉम पी साइड टू एन साइड। अब आप आधे बोलेंगे सर इधर तो एन से पी कर रहा है, पर वो बहुत छोटा करंट है माइनॉरिटी की वजह से, और आइडियली उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी। आइडियल के लिए करंट हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, समझ में आ गया। पर हाँ थोड़ा बहुत करता है, अगर कभी पूछ ले कि करता है क्या, थोड़ा बहुत करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से,
ठीक है, पर उल्टी डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको अगर उसको पॉजिटिव में बनाएंगे तो इसको किस में बनाएंगे, नेगेटिव में। ठीक है, तो इसकी अगर हम खासियत लिखें तो जैसे जैसे V बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ेगी, नेट फील्ड और बढ़ती जाएगी। तो पहले से ही नहीं डिफ्यूज होने दे रहा तो अभी भी क्यों डिफ्यूज होने देगा आपका। ठीक है, और जो करंट रहेगा V बढ़ाने पे करंट पे कुछ फर्क पड़ेगा इस साइड एज पे, नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी माइनॉरिटी की वजह से तो ऐसे ही छोटा सा करंट होगा, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसमें जैसे जैसे V बढ़ाओगे राइट की फील्ड बढ़ेगी और चार्ज कैरियर्स डिफ्यूज होंगे तो I बढ़ता जाएगा। तो I आपका इसमें बढ़ता है जैसे जैसे V बढ़ाते हो, पर इसमें V बढ़ाने पे I पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। दैट करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स क्यों बोलते हैं समझ में आ गया। ठीक है, पर आइडियली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडियली आपको ये कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ पी साइड से एन साइड करंट ही लेना है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज आप ध्यान से सुनो, V बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, ये बढ़ता जाएगा, नेट बढ़ता जाएगा, और अभी भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जा पाएंगे, मतलब करंट तो आपका सिग्निफिकेंट आ ही नहीं सकता, सिर्फ छोटा सा आएगा माइनॉरिटी की वजह से। तो क्या V कितना भी बढ़ा सकते हैं, मतलब V की वैल्यू हम कितना भी कर सकते हैं, V बढ़ाते जाओ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, छोटा सा करंट आ रहा है आपका लगातार, तो क्या कितना भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। अब अगर आप ये V बढ़ाते बढ़ाते एक पर्टिकुलर V तक लेके गए, उस पर्टिकुलर V की वैल्यू कितनी है वो मैं बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म आएगा। एट V इज इक्वल टू VZ, V मतलब इसकी वोल्टेज, अगर ये वोल्टेज बढ़ते बढ़ते किसके इक्वल हो जाए, VZ के इक्वल, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन, या इसका एक नाम हो रहा है जीनर वोल्टेज। ठीक है, दोनों सही हैं, ब्रेकडाउन बोल लो या जीनर, मतलब रिवर्स में, फॉरवर्ड में होता ही नहीं है कभी भी, रिवर्स में होता है सिर्फ। रिवर्स कब होता है पता है ना, एन साइड जब हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होगी, तो रिवर्स में जब आपका V बढ़ाते बढ़ाते आप VZ के इक्वल कर दे, VZ मतलब जीनर ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के इक्वल कर दे, तब आपको एक अलग सी चीज दिखेगी। जीरो से लेके, अच्छा ये नेगेटिव में बनेगा क्योंकि आपकी बैटरी उल्टी हुई है पता है ना, तो जीरो से लेके आप नेगेटिव में V बढ़ाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपने ऑब्जर्व किया कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि करंट छोटा सा आ रहा था पहले से ही, माइनॉरिटी चार्ज करे, चाहे V आप 10 वोल्ट लो, चाहे 20 लो, चाहे 30 लो, वो वैसे भी छोटा सा करंट है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर हाँ, आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि ये V नेगेटिव में बढ़ाते 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 एक V ऐसा आया जिसकी वैल्यू हमने क्या बोली, VZ, उस V पे आपने क्या देखा कि वो V इतना ज्यादा हो गया कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो गई, क्योंकि V बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो V बढ़ाते बढ़ाते वो VZ के इक्वल हुआ, उस VZ पे ये इतना ज्यादा हो गया कि ये जो है ये बहुत ज्यादा फोर्स लगाने लगा आपका। ठीक है, और ये किसको एक्सीड कर गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को। हर मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है पता है ना, पढ़ चुके हो। तो अब क्या होगा, आपका मटेरियल, ये जो बॉन्ड है जंक्शन के आसपास कोवलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक कर जाते हैं आपके। ठीक है, तो अब जैसी जंक्शन के आसपास कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे, अब ये मैंने कल के लेक्चर में पढ़ाया था इंट्रिंसिक में, जैसे ही आपके बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर अगर जनरेट हुए तो क्या आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, बिल्कुल, और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या आपके पास करंट आएगा, बिल्कुल। तो जैसे ये V नेगेटिव में बढ़ाते बढ़ाते आप VZ के इक्वल किए, तो आपने ऑब्जर्व किया कि नेट फील्ड इतनी ज्यादा हो गई कि वो जंक्शन के आसपास के कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने लगी, और जैसे ही कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए आपके एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, क्योंकि फील्ड बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा बॉन्ड ब्रेक करेंगे आपके, तो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने लगे, और एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से आपका जो करंट आया वो अचानक से आपने देखा उस VZ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। VZ तक, जीरो से लेके VZ तक कोई चेंज नहीं हो रहा था, एक छोटा सा माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट जा रहा था, पर जैसे ही VZ आप पहुंचे तो आपका जो बॉन्ड है वो टूटने लगे, क्योंकि फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई फील्ड वो। ठीक है, तो मटेरियल ब्रेक कर जाएगा, तो बॉन्ड जैसे ही ब्रेक किए EH पेयर जनरेट हुए, और आपको पता है EH पेयर जनरेट होंगे तो आपका क्या होगे, करंट आएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि VZ पे ब्रेकडाउन अकर्स। ठीक है, दो तरह का ब्रेकडाउन होता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया होगा, दोनों मैं बताऊंगा, बस आपको सिर्फ देखना, न्यूमेरिकल नहीं आता उस पे, जीनर पे न्यूमेरिकल आता है, एक जीनर ब्रेकडाउन, एक एवेलेंस ब्रेकडाउन, मैं दोनों बताऊंगा आपको क्या होते हैं, आपको लिखना है लिख लेना, वैसे नोटबुक से पढ़ना डिटेल के लिए। ठीक है, सो V इज इक्वल टू VZ जब होगा, मतलब बैटरी की वोल्टेज जब जीनर के इक्वल हो जाएगी तो ब्रेकडाउन होगा, किसकी वजह से, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CB कोवलेंट बॉन्ड्स नियर द जंक्शन, जंक्शन के जो आसपास कोवलेंट बॉन्ड है उनके ब्रेक होने की वजह से, और जैसे ये ब्रेक हुए एक्सेसिव
EH पेयर्स आर जनरेटेड, और जैसे ही एक्सेसिव EH पेयर जनरेट हुए तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में भागेंगे, करंट आएगा। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही एक्सेसिव EH पेयर जनरेट हुए तो आपका करंट जो है वो अच्छा खासा करंट आएगा। तो 0 से लेके VZ तक बहुत छोटा सा करंट, और जैसे ही VZ तक आप पहुंचे ब्रेकडाउन स्टार्ट, और आपका उसी VZ पे अचानक से आपको बहुत ज्यादा करंट दिखेगा। ठीक है, ये है ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म। पर ये होगा कब? सिर्फ रिवर्स बायसिंग के कंडीशन में। ठीक है, और एक और खासियत रिवर्स बायसिंग में, जो डिप्लीशन लेयर होती है बीच की, इसकी विड्थ ज्यादा होती है। सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ होती है दैट इज लार्ज या मोर, जो भी लिखना है। इसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। सीधा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, समझ में आ गया? फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग कब होती है पहले पहचानना भी आना चाहिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। अगर आपने पास्ट ईयर उठा के देखे होंगे, आपने टेस्ट सीरीज दी होगी, पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्स बायस, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्स बायस क्या होता है। और पीएन जंक्शन जो सर्किट में हम यूज करते हैं, बार बार ये नहीं बनाते हम, ये सिंबल है पीएन जंक्शन का, पता होगा ना, ये पी साइड को डिनोट करता है और ये एन साइड को। तो कौन फॉरवर्ड बायसिंग? अगर ऐसा लगा है तो फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि पी साइड हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और अगर ऐसा लगा है तो लो पोटेंशियल, मतलब सॉरी रिवर्स बायसिंग, पी साइड लो पोटेंशियल से। ठीक है, अब इसमें हम आइडियल सिचुएशंस पढ़े, क्योंकि जो न्यूमेरिकल आता है वो आइडियल के ऊपर आते हैं आपके। अब आइडियल में क्या कंसीडर करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चल समझ में आ गया सारा ब्रेकडाउन का फंडा। अब आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक, आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब पता ही होगा सबको। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ग्राफ बिटवीन आई एंड वी, मतलब करंट और ये जो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया इसके बीच में ग्राफ कैसा बनता है वो देखते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। आई हमारा वाई एक्सिस पे और वी हमारा एक्स एक्सिस पे। तो स्टार्टिंग में जब वी पॉजिटिव है, 0 से लेके वी बढ़ाते जा रहे हो, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग की बात कर रहे हैं, तब आपका कुछ टाइम तक कोई करंट फ्लो नहीं करता। कब तक? जब तक वी आपका किसके इक्वल नहीं हो जाता? बोलो 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 बोलो, वीबी के इक्वल। वीबी मतलब बैरियर पोटेंशियल के इक्वल। बताया था कल सिलिकॉन के लिए कितना होता है, लिख देता हूं। फॉर सिलिकॉन ये वीबी होता है 0.3 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 वोल्ट। तो जब तक वी वीबी के इक्वल नहीं होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि तब तक कौन डोमिनेट करेगा? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब नेट फील्ड लेफ्ट में ही रहेगी और वो डिफ्यूजन होने से रोकेगी, और डिफ्यूजन नहीं होगा तो करंट कहां से आएगा? पर जैसे ही आपका वी वीबी से बड़ा हो गया तो अचानक से आप देखेंगे करंट बढ़ता जाएगा, बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, तो ये है आपका ग्राफ फॉरवर्ड बायसिंग में। वीबी तक कोई करंट नहीं, उसके बाद आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? आपका वी नेगेटिव में आएगा। क्या करंट भी आपका नेगेटिव में आएगा? ठीक है, तो वी नेगेटिव, करंट नेगेटिव। वी नेगेटिव में क्यों? क्योंकि आपने बैटरी के टर्मिनल्स उल्टे किया। करंट नेगेटिव क्यों? मैंने बताया था, क्योंकि बहुत छोटा सा करंट फ्लो करता है पर ऑपोजिट डायरेक्शन, एन से पी। पर आइडियली उसको नेग्लेक्ट करना है, ध्यान देना न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। ठीक है, पी से एन में करंट किधर फ्लो करता है? पी से एन की साइड, मतलब फॉरवर्ड बायसिंग में। तो हमेशा याद रखना, पी एन जंक्शन में जो करंट फ्लो करता है दैट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पी टू एन साइड। ठीक, अच्छा अब रिवर्स में डायग्राम बनाते हैं। तो जैसी आपने रिवर्स बायसिंग की, वी बढ़ाते गए नेगेटिव में, नेगेटिव में जैसे आप वी बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा? एक हल्का सा करंट आपको दिखेगा और जो चेंज नहीं होगा। वी आप कितना भी बढ़ा लो वो चेंज नहीं होगा, एकदम छोटा सा करंट है। इसको बोला जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर, बहुत छोटा सा। पर ये वी नेगेटिव में करते करते आप कहां पहुंच गए? एक पर्टिकुलर वैल्यू वीजेड पे पहुंच गए, जिसको हमने क्या नाम दिया? जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब जैसे ही आप नेगेटिव में वीजेड पे पहुंचे तो आपने ऑब्जर्व किया ये जो करंट आया था छोटा सा, ये अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। किसकी वजह से? ड्यू टू फिनोमिना ऑफ ब्रेकडाउन। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज इन केस ऑफ पीएन डायोड। फॉरवर्ड में कैसा वैसा और रिवर्स में कैसा वैसा। ये करंट अचानक क्यों बढ़ गया? देखो आई वाई एक्सिस पे है ना, तो देखो ये करंट बढ़ गया, उतने ही वोल्टेज पे करंट बढ़ गया आपका। क्यों? एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए आपके। ठीक है, कर लोगे यहां तक? चलो आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं इस ब्रेकडाउन मैकेनिज्म की। तो दो तरह के ब्रेकडाउन होता है, तो मैं दोनों पैरेलली बना रहा हूं, टेबल में ही समझा रहा हूं, कभी क्वेश्चन अगर आ जाए। ठीक है, एनसीईआरटी में वैसे दोनों ब्रेकडाउन उसने दिए हुए हैं, मैं दोनों बता देता हूं। तो फर्स्ट वन इज योर जीनर ब्रेकडाउन। अच्छा, ब्रेकडाउन कब होगा? रिवर्स बायसिंग में होगा, ध्यान देना। सो फर्स्ट वन इज योर जीनर ब्रेकडाउन एंड सेकेंड वन इज योर एवलेंस ब्रेकडाउन।
ठीक दोनों किस में होते हैं? रिवर्स बायसिंग में। फंडा वही है, अचानक से करंट आपका बढ़ जाएगा, पर कंडीशंस अलग अलग है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या कंडीशन है, ध्यान से सुनना। ठीक, ये पी साइड, ये एन साइड, डिप्लीशन लेयर बीच की ये बहुत थिन होती है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। और अभी ऐसा क्यों बनाया, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बनाया? क्यों ऐसा बनाया? पी साइड नेगेटिव लो पोटेंशियल, मतलब रिवर्स बायसिंग। ब्रेकडाउन होता ही आपका रिवर्स बायसिंग में। ठीक है, अब जीनर ब्रेकडाउन में अच्छा पैरेलली बना लेते हैं हम एवलेंस ब्रेकडाउन। तो इसमें ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ अच्छी खासी होती है। ठीक है, उसमें कम होती है, इसमें ज्यादा होती है। ये भी रिवर्स बायसिंग है, ये पी साइड और ये आपकी एन साइड। ठीक है, तो ये आपका डी, ये आपका डी। तो पहली की तो खासियत है डी इज स्मॉल, डी इज विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। पूरा पूरा लिखना चाहो पूरा लिख लेना। और इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? डी इज लार्ज। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें जो पी साइड और एन साइड होते हैं वो हेवीली डोप्ड होते हैं। हेवीली डोप मतलब पता है ना? पी साइड में डोपिंग किसकी होती है? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम की। तो जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? आपकी जो पी साइड में ट्राइवेलेंट की डोपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है और एन साइड में पेंटावेलेंट की डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो बेसिकली डोपिंग इज हाई। मतलब जीनर ब्रेकडाउन कब होगा? जब आपकी पी साइड और एन साइड में आप बहुत अच्छी खासी डोपिंग करेंगे। और इधर क्या है? डोपिंग इज स्मॉल, मतलब लेस, डोपिंग आप कम कर रहे हैं इधर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? अब इनके मैकेनिज्म में क्या डिफरेंस है वो समझो ध्यान से। रिवर्स बायसिंग में काम करेंगे, जैसी ब्रेकडाउन होगा क्या होता है जीनर के केस में, ध्यान से सुनना। क्योंकि ये डी बहुत छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितनी लिखोगे? V बाई डी, पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इज इक्वल टू V बाई डी। क्यों? क्या डी बहुत छोटा है? डी अगर बहुत छोटा है, एज डी इज स्मॉल, एज डी इज स्मॉल, तो मैं क्या बोल सकता हूं? ई आपका लार्ज होगा। बिल्कुल, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा जैसी हुई तो क्या होगा आपका? ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी और जिसकी वजह से करंट आपका बढ़ेगा उतने ही वोल्टेज पे। डायग्राम में बनाया ना, इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं, तो थर्ड पॉइंट मैं नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं, समझ लेना। तो इस ब्रेकडाउन को बोलते हैं हम लोग जीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलेंस में क्या होता है? ध्यान से सुनना। एवलेंस में आपका क्या होता है? ये डी बहुत हाई होता है आपका, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है आपकी। तो इज इक्वल टू वी बाई डी जब करोगे, डी बहुत हाई है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगी, चलो इसमें तो आधे बच्चे बोलेंगे इसमें सर समझ में आता है इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई है, वो बॉन्ड को ब्रेक कर जाएगी, चलो ठीक है। पर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है आपकी, क्योंकि डी ज्यादा है, तब वो तो बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेगी। तब क्या होता है? तब क्या होता है आपका, ध्यान से सुनना, कि जो बीच के रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स है सपोज, ठीक है, डिफ्यूज होकर जो गए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है क्योंकि रिवर्स बायसिंग है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पता है सबको। क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ऐसा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस साइड? अब क्या वो भागने लगेंगे? और क्योंकि उनके ऊपर फोर्स लग रहा है फील्ड का, तो क्या उसकी वजह से वो एक्सिलरेट भी करेंगे? बिल्कुल, फोर्स बाय मास। अब क्या उस एक्सिलरेशन को लेके वो तेजी से भागेंगे? ठीक है, मतलब उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि एक्सिलरेशन क्या होगी? ई बाय एम, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एम नीचे मास, तो हाँ अच्छी खासी होगी क्योंकि मास नीचे बहुत छोटा है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस फील्ड का फोर्स लगा तो ये भागने लगे। अब सुनना ध्यान से, जैसे ये भागे तो क्या डी बहुत बड़ा है आपका? तो मान लो ये लेफ्ट साइड से भागे, यहां से पी साइड से, तो जैसे ये भागे डी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये एक्सिलरेट कर रहे हैं पहले से ही। तो एक्सिलरेट करते 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 क्या करते हैं? साथ में जो इस रीजन में और इलेक्ट्रॉन्स उनको टक्कर मारते हैं। ठीक है, तो उनको टक्कर मारते हैं और बॉन्ड्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाई स्पीड। क्योंकि यहां से लेके इस पूरे रीजन की जो विड्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एक्सिलेट कर रहे हैं तो स्पीड बढ़ती जाएगी। अब जैसी स्पीड बढ़ेगी ये जंक्शन के आसपास के बॉन्ड्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ठीक है, तब आपका कौन सा ब्रेकडाउन होता है? एवलेंस ब्रेकडाउन। तो एवलेंस ब्रेकडाउन में बेसिकली डी हाई होता है, फील्ड लो होती है, पर डी हाई होने की वजह से जो एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और फिर से बॉन्ड्स ब्रेक हुए तो आपका करंट क्या आएगा? एक्सेसिवली हाई आएगा। पर हाँ, दोनों फिनोमिना अलग अलग है वही चीजें, ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं दोनों। ठीक है, कि करंट अचानक से आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, पर इसमें अलग तरीके से होता है, इसमें अलग तरीके से होता है आपका। ठीक है, इसमें डी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही बहुत हाई होती है आपकी, पर इसमें डी हाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, पर तब भी आपको करंट बहुत ज्यादा मिलता है। किसकी वजह से? एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डिस्टेंस है कवर करने के लिए। तो वी बहुत हाई हो जाता है आपका। क्या यूज करोगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एस बहुत हाई है आपका, डी डिप्लीशन लेयर की विड्थ,
तो v क्या हो जाएगा √2as, u तो 0 है, a एक्सीलरेशन वो भी ज्यादा है, s भी ज्यादा आपका, तो v काफी हाई होता है, तो ये हाई स्पीड के साथ टक्कर मारते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, वापस से आपको बहुत ज्यादा करंट मिलता है। पर ये एवलेंस अलग है, जीनर अलग है। इसमें डोपिंग हाई होती है, अच्छी खासी होती है, इसमें डोपिंग उतनी नहीं होती है, इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होती है, इसमें डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, तो जीनर जो डायोड है, अब इसके बाद हम जीनर डायोड पढ़ेंगे, ये जनरल पीएन जंक्शन डायोड था जो फॉरवर्ड पे भी काम करता है और रिवर्स पे भी, पर जीनर डायोड किसके अंडर ऑपरेट करता है, रिवर्स बायसिंग के अंडर ऑपरेट करता है। ठीक है, तो जीनर की जो खासियत है वो यूज होती है किसमें, उसको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाने में। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, जीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा करने का दिमाग में क्यों आया वो समझो। क्योंकि जीनर डायोड में क्या होता है, अगर आपने ग्राफ ध्यान से समझा होगा, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जीनर डायोड का फायदा हम कैसे उठाते हैं, जीनर डायोड के अक्रॉस आप कितना भी करंट जीनर डायोड से भेज सकते हैं, पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है आपका। देखो ना, कितना भी करंट आपका जाए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है Vz। तो जीनर डायोड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से उसको यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। उस पे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे पास्ट ईयर में भी, टेस्ट सीरीज में भी, जीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। ठीक है, किस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं वो भी मैं बताऊंगा, कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा, पर क्यों यूज किया वो समझो ध्यान से। बिकॉज जीनर डायोड जो है उसकी एक खासियत है कि वो पहली बात तो रिवर्स बायसिंग में काम करता है, अंडर ब्रेकडाउन। दूसरी खासियत उसकी क्या है कि उसके अक्रॉस ऑब्जर्व किया जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ही, Vz ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसी पे ही क्या करता है वो, ज्यादा करंट उससे फ्लो कर जाता है। तो वो क्या करता है, जो लोड होता है आपका जिसको बचाना होता है, ठीक है, तो मान लो कभी गलती से सर्किट में करंट बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा सोच के देखो कि जो हमारी चीजें लगी हुई हैं, जो लोड रेजिस्टेंस लगे हैं, बल्ब या ये सब कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या अगर इनसे एक्सेसिव करंट निकल गया तो क्या वो खराब हो जाएंगे। तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, जीनर डायोड। क्योंकि अगर गलती से करंट ज्यादा आ भी जाए तो मैक्सिमम करंट को जीनर अपनी तरफ खींच लेगा विदाउट चेंजिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। वो ज्यादा करंट खींच लेगा, पहले अगर 10 मिली एम्पियर खींच रहा था वो 20 भी खींच सकता है, 30 भी, पर उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। ये उसकी खासियत है। ठीक है, तो अगर वो ज्यादा करंट अपनी तरफ खींच लिया, क्या लोड से कम करंट जाएगा जो पहले जा रहा था आपका, तो लोड से करंट अगर वही जा रहा है तो लोड कभी भी खराब नहीं होगा। समझ रहे हो, इसलिए उसको वोल्टेज स्टेबलाइजर के तौर पे यूज किया जाता है। तो ब्रेकडाउन मैकेनिज्म समझ में आ गया। चलो तो नेक्स्ट लिखो जीनर डायोड, मतलब लिखना क्या देखो, नोटबुक में तो लिखा ही होगा। सो जीनर डायोड, और उसी में हम पढ़ेंगे जीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर। उससे पहले जीनर डायोड का सिंबल जो आपको आना चाहिए, एक जनरल पीएन जंक्शन का जो सिंबल है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, बस इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, ये ऐसा, ये ऐसा। तो ये आपका किसका सिंबल है, जीनर डायोड। और हमेशा याद रखना ये रिवर्स बायसिंग में काम करता है, मतलब ये पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट होगी और ये साइड पॉजिटिव से, पता है ना सब। अच्छा, अब इसको एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे यूज करते हैं वो ध्यान से समझो। सपोज ये आपकी बैटरी है V वोल्ट की, ये कोई रजिस्टर लगा है, ये आपका जीनर। अब जीनर कैसे करोगे, हाई पोटेंशियल, ये ऐसे ही होगा बिल्कुल, और ये आपका लोड जिसको आपको बचाना है। तो जीनर की खासियत क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सपोज Vz है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस भी Vz होगा। ठीक, अच्छा, तो सपोज इससे कितना करंट जा रहा है आपका, ये टोटल करंट I में से कुछ इधर जा रहा है I डैश, और इधर आपका जा रहा है कुछ IL, करंट थ्रू लोड। तो क्या लिखोगे आप Vz की वैल्यू, Vz इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वो इसके अक्रॉस, दैट विल बी IL इंटू RL। अब क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, आपको Vz मिल जाएगा। अब जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही किसके अक्रॉस, इसके। तो सपोज ये वैल्यू टोटल 20 वोल्ट है, एग्जांपल के लिए, क्वेश्चन कैसे आता है वो बता रहा हूं। एग्जांपल के लिए मान लो ये वैल्यू 20 वोल्ट है और ये करंट आपको दे दिया, ये लोड आपको पता है, तो क्या इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, जो इसके अक्रॉस वही किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस। क्या Vz की वैल्यू मिल गई, सपोज Vz की वैल्यू सोल्व होके आ गई 15 वोल्ट, तो ये टोटल कितनी थी आपकी 20, ये कितनी आ गई 15, तो ये कितना बचा आपका 5 वोल्ट, क्योंकि 15 ये 20 टोटल था, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 5। अब ये 5 मिल गया, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, कैसे करंट मिल जाएगा, कितना करंट बोलो, तो इससे करंट हो जाएगा
उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मान लो एग्जांपल के लिए 5 अपॉन उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो सपोज ये टोटल सोल्व होके आया 10 मिली एम्पियर, ठीक, और आईएल आपको पहले से ही दिया था सपोज 4 मिली एम्पियर, तो 10 ये टोटल आया, 10 में से 4 इधर गया तो इधर कितना गया 6, ठीक। अब जीनर का काम क्या वो ध्यान से सुनो, ये था न्यूमेरिकल कैसे आते हैं आपके, पास्ट ईयर उठाओगे, अभी मैं एक दो क्वेश्चन भी करा दूंगा आपको समझ में आ जाएगा। अब इसका यूज क्या वो ध्यान से सुनो कि जैसे ही आपने जीनर लगाया, सपोज कभी कभी ऐसा होता है कि किसी फॉल्ट की वजह से करंट बहुत ज्यादा आ गया, आपका टोटल करंट जो है सर्किट में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए ऐसी किसी फॉल्ट की वजह से, तो जीनर क्या करेगा, आई मान लो पहले 10 मिली एम्पियर जा रहा था, अब मान लो 50 हो गया अचानक से, तो जीनर क्या करेगा, ये जो करंट बढ़ा, ठीक है, वो ज्यादातर करंट अपने से ले लेगा और उससे वही करंट जाने देगा जो पहले से जा रहा था, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि सोच के देखो अगर इससे करंट एक स्पेसिफिक वैल्यू से ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा, ये कुछ भी हो सकता है, हमारा बल्ब, हीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जीनर क्या काम करता है, अगर सर्किट में अचानक से करंट किसी फॉल्ट की वजह से बढ़ भी जाए तो वो एक्सेसिव करंट अपनी तरफ खींच लेगा विदाउट या मेंटेनिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, वो करंट कितना भी खींच ले उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वीजेड, अगर ये सेम तो इसके क्रॉस भी वही रहेगा, तो इससे करंट आपका चेंज नहीं होगा, और वही आप चाहते हैं कि वो खराब ना हो, इसलिए उसको यूज किया जाता है एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। अब आई में से I1 इधर और इधर आपका IL, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये चीजें देगा, अब इसकी हेल्प से आप VZ निकाल सकते हो, VZ एक बार निकल गया तो ये V पता है, VZ पता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, रजिस्टर पढ़ चुके हो ना अब ये मिल गया आपको तो इससे करंट मिल जाएगा, तो टोटल करंट आ गया, उसमें से ये पहले से ही दिया है तो ये भी आ जाएगा आपका, कर लोगे पक्का, सोच लो, चलो आगे बढ़े। अब कुछ छोटी छोटी चीजें जो न्यूमेरिकल में काम आएगी वो ध्यान से सुनना, वो क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है आपको, टेस्ट सीरीज में भी मिलेगा कि बताओ डायोड लगे होंगे सर्किट में 2-3, पूछेगा इस ब्रांच से बताओ कितना करंट है, तो अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले बताया था रियल डायोड के अगर हम बात करें तो रियल डायोड के लिए फॉरवर्ड बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग दैट इज वेरी लेस, ठीक है, और रिवर्स बायसिंग में जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज वेरी हाई, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम होगी फॉरवर्ड में तो करंट आपका बहुत ज्यादा आता है, वो हमको पता ही है, और रेजिस्टेंस बहुत हाई ऑफर करेगा तो करंट आपका क्या होगा, बहुत कम, क्योंकि I = V/R, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा ऑफर करेगा करंट आपका उतना कम आएगा, तो मुझे वैसे ही पता, रिवर्स बायसिंग में एक माइन्यूट सा करंट आता है माइनॉरिटी की वजह से, ये रियल की बात हो रही है, एक्चुअल में ऐसा होता है, पर न्यूमेरिकल में हमको 99.9% न्यूमेरिकल्स में कौन सा डायोड देगा, आइडियल डायोड। अब जैसे ही आपको आइडियल डायोड दे तो एक आइडियल के लिए आपको रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में क्या लेनी है, 0, वेरी लेस होती है पर आपको आइडियल के लिए 0 लेनी है, और रिवर्स बायसिंग में जो आपको रेजिस्टेंस लेनी है वेरी हाई होती है पर आपको आइडियल के लिए कितनी लेनी है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर रेजिस्टेंस है तो करंट आपको कितना आएगा, 0, I = V/R, वही मैंने बोला था कि आइडियल के लिए कोई करंट आपको नहीं मानना है रिवर्स में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, पहला स्टेप तो आपको देखना है, इसके न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा, पहला स्टेप तो आपको क्या देखना है कि डायोड्स, ये जो पीएन जंक्शन लगे हैं ये फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, वो कैसे देखना पता है ना सबको, पी साइड अगर हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड, और अभी मैं न्यूमेरिकल में भी सिखा दूंगा, और एन साइड अगर हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो रिवर्स, पहला तो ये चेक कर लिया। अब वो डायोड विच इज फॉरवर्ड बायस्ड, जो फॉरवर्ड बायस्ड है, क्या उसकी रेजिस्टेंस आपको 0 लेनी है, रेजिस्टेंस 0 मतलब उससे जो करंट है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जब 0 आप लेंगे तो क्या होगा आपका, उसको रिप्लेस कर दो, पहले तो चेक कर लिया आपने फॉरवर्ड है कि रिवर्स है, मान लो सर्किट में 2 डायोड है उसमें से एक फॉरवर्ड है एक रिवर्स है, ये चेक कैसे करना पता है ना, हाँ सर्किट देख के कौन हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है कौन सा लो। अब अगर कोई डायोड फॉरवर्ड बायस है तो आपको उसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस दैट डायोड विद अ वायर, एक वायर से आपको उसको रिप्लेस करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी कराऊंगा। एंड डायोड विच इज रिवर्स बायस्ड, रिमूव दैट डायोड फ्रॉम सर्किट, उस ब्रांच में वो जो डायोड लगा उसको उस ब्रांच से ही उड़ा दो, मतलब उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, यही तो सिखाया, रिवर्स बायस में आपका पीएन डायोड से कोई करंट नहीं जाता है, तो जिस ब्रांच में डायोड लगा होगा और अगर वो रिवर्स बायस काम कर रहा है तो उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 करंट जाएगा। क्वेश्चन आते हैं इसके, सो द डायोड विच इज रिवर्स बायस, रिमूव दैट डायोड फ्रॉम द
सर्किट। तो उस ब्रांच से करंट कितना हो जाएगा, 0। अब इसका न्यूमेरिकली कैसे करना है, तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूं, पास्ट ईयर या कैसे भी, वो जितना हमने आज पढ़ा है जीनर डायोड और ये उन सब के ऊपर, ताकि आपको फील आए कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और कैसे, बस कंसेप्ट क्लियर रखो, सारे हो जाएंगे। तो अभी मैं सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, हम उसको नोट करना, खुद से ट्राई करना, और आज का लेक्चर वहीं पे खत्म करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिस्टर, ठीक है। चल तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमने आज पढ़ा, और क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन जो आज तक हमने पढ़ा, कल के और आज के लेक्चर में एक आएगा, और एक क्वेश्चन आपका आएगा ट्रांजिस्टर से, जो हम कल पढ़ेंगे, कल खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। तो आज जो हमने पढ़ा जीनर डायोड, पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, उन सब के ऊपर ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है। 1 2 3 4 5 छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस बच्चों का अजीब लगता है चैप्टर, पर अजीब नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। चलो अब खुद से नोट करो, खुद से करने की कोशिश करो, जिसका चैप्टर ये वीक है या जिसको आता भी है वो भी खुद से करो, ठीक है। चलो और अपने आंसर मैच करना। सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड बायस। तो आपको पता है कि पीएन जंक्शन में ये सिंबल है, पता है ना, ये पी साइड और ये स्ट्रेट लाइन, ये एन साइड वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कब होता है, जब पी साइड आपका हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है और एन साइड लो पोटेंशियल से। पहले केस में देखते हैं, ए पार्ट में पी साइड का पोटेंशियल है -4 और एन साइड -3, तो -4 तो आपका क्या होगा, छोटा होगा, तो ये तो रिवर्स बायस हो गया, सो दिस विल बी रिवर्स बायस्ड। सेकंड में पी साइड -2 एन साइड प्लस वाले से, तो ये भी क्या, रिवर्स बायस। थर्ड में पी साइड +3 और एन +5, तो ये भी क्या, रिवर्स बायस। लास्ट में 0 और ये -2, मतलब 0 हाई होगा -2 के कंपेरिजन, नेगेटिव है साइन देख लेना, तो ये होगा आपका फॉरवर्ड बायस। तो क्वेश्चन में पूछा था उसने विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉरवर्ड, तो ये ठीक। नेक्स्ट आपका करंट निकालो, ये वाला आई की वैल्यू पूछी, और आई मतलब इस 2 ओम से करंट, ठीक है। जैसे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में सोल्व करते हैं वैसे ही, बस इसमें नया क्या दिख रहा है आपको, डायोड। अब डायोड को कैसे ट्रीट करना है मैंने बताया था आपको, पहले चेक करो कौन सा डायोड फॉरवर्ड, कौन सा रिवर्स, और क्वेश्चन में गिवन है कि डायोड आइडियल है, और जनरली 99.9% न्यूमेरिकल्स में वो आइडियल ही देगा आपको। तो मैंने बताया था कैसे आपको बिहेवियर देखना है, कैसे देखना है, याद करो। अगर डायोड आपका फॉरवर्ड बायस है और वो आइडियल है, तो आपको उसको रिप्लेस करना है एक वायर से, ठीक है। उससे करंट फ्लो करेगा नो डाउट, पर उसकी रेजिस्टेंस आपको 0 लेनी है। रेजिस्टेंस 0 मतलब आप क्या कर दो, उसको एक वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अच्छा, और अगर आपका वो रिवर्स बायस काम कर रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब करंट को वो फ्लो ही नहीं होने देगा, वो हमको पता ही है, वैसे भी छोटा सा होता है पर वो रियल के केस में, तो आई आपका 0 हो जाएगा, तो मतलब उसको सर्किट से उड़ा दो, सीख गए। चलो अब देखो ध्यान से, करंट याद है, इसको अगर मैं 0 वोल्ट मानूं तो ये कितना 10, ये 0, तो ये 0, ये भी 0, तो ये तो कुछ 0 से ज्यादा आएगा ना, क्योंकि ये 10 है, थोड़ा बहुत ड्रॉप होगा तो ये तो कुछ तो आएगा ना, 10 से कम आएगा पर 0 से ज्यादा, तो मतलब यहां पोटेंशियल हाई, यहां पोटेंशियल 0, यहां पोटेंशियल 0 से ज्यादा, यहां 0, तो मतलब कौन सा फॉरवर्ड बायस बोलो, ये पी साइड है, पी साइड हाई पोटेंशियल से, एन साइड लो पोटेंशियल से, तो ये आपका हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। और ये कैसा होगा आपका, ये एन साइड है हाई पोटेंशियल से, पी साइड लो पोटेंशियल, लो क्यों, क्योंकि ये 0 वोल्ट होगा और ये कुछ हाई होगा, तो ये रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस को सर्किट से उड़ा दो, तो ये वाली ब्रांच से कभी कोई करंट जा ही नहीं सकता, तो इसको पूरे को सर्किट से उड़ा दो। पता है ना, डायोड जब भी रिवर्स बायस में होगा तो उससे कोई करंट नहीं जाएगा आइडियल के केस में, तो इसको उड़ाया और इसको रिप्लेस कर दो एक वायर से, तो क्या इसको जब उड़ाओगे तो आई जो करंट है वो टोटल ऐसे ही जाएगा, क्योंकि कोई और रास्ता तो है ही नहीं, तो 2 किस में हो जाएंगे, सीरीज। सो आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा 4 ओम, तो टोटल करंट जो बैटरी सप्लाई करेगी दैट विल बी 10/4 विच विल बी 2.5 एम्पियर, तो क्या आंसर आ जाएगा 2.5, तो यही 2.5 इसमें से भी जाएगा, ठीक, और इसमें से कितना जाएगा आपका 0, ठीक। नेक्स्ट इस पे आता है, इस केस में ये जो आई करंट है इसकी वैल्यू कितनी है वो पूछिए, ऑप्शन में नहीं दिया हूं, खुद से कर लेना। तो पहले तो चेक करते हैं फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स, अगर रिवर्स हुआ तो कोई करंट जा ही नहीं सकता इस ब्रांच से, पता है ना, तो फॉरवर्ड आया रिवर्स वो चेक करते हैं, ये पी साइड +4 एन साइड नेगेटिव, तो ऑब्वियसली पी साइड हाई पोटेंशियल से है, तो ये कैसा है आपका फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड में किससे रिप्लेस करते हैं, वायर से, तो ये डायग्राम आपका कुछ ऐसा हो जाएगा सिंप्लीफाई होके, 4 वोल्ट इसको वायर से रिप्लेस किया तो ये 1 किलो ओम मतलब 1000 ओम, और ये आपका -6, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 4 - -6, आधे लोग नालायक क्या करते हैं 4 - 6 -2 कराएंगे, नहीं, 4 - -6 दैट विल बी 10, तो 10/1000
1000, that will be 1/100, which will be 1 into 10 की पावर -2, या बोल दो 10 मिली एम्पियर, शायद मिली एम्पियर में इसका ऑप्शन था। ठीक है, ये करने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आ जाएगा ना, 0 से 0 मत काटो, सो ये आ जाएगा आपका 10 मिली एम्पियर। कर लोगे, ये बच्चों वाली सवाल है। पर हाँ, अगर -6 वोल्ट यहां होता, +4 यहां होता, तो ये रिवर्स बायस काम करता, तो ये करंट 0 हो जाता। तो पहले चेक कर लिया करना कि रिवर्स है कि फॉरवर्ड है। ठीक, अच्छा ऑप्शन दिए तो थे उसने, ओ माई बैड, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2 एम्पियर। तो ये ठीक है, चल कर लोगे। लास्ट, ये एक आपका डायोड है जो किस मटेरियल से बना है, जिसके लिए वीबी पता है ना, बैरियर वोल्टेज 0.5 है। मतलब अगर आपको इससे करंट भेजना है, इस डायोड से, सीखा ना हमने अच्छे से, मैंने बताया कल भी आज भी बताया। तो अगर आपको इस डायोड से करंट भेजना है तो मिनिमम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0.5 तो होना ही चाहिए, समझ रहे हो। अगर ये आइडियल होता तो इसको हम रिप्लेस कर देते वायर से और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पूरा का पूरा हम इसके अक्रॉस ले लेते। मैंने कल बताए थे, दोनों क्वेश्चन आते हैं उसमें, कभी कभी आपको वीबी की जरूरत पड़ेगी, कभी कभी नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब इसको आप आइडियल ले लेंगे तो ये वायर से रिप्लेस हो जाएगा, तो टोटल करंट आ जाएगा 3.5/100। पर इस केस में उसने टोटल करंट पूछा, वो 3.5/100 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायोड आइडियल नहीं है। तो इसको कंडक्ट करने के लिए, इससे करंट फ्लो करवाने के लिए मिनिमम इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए, 0.5। तो 3.5 में से इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए, 0.5। तो बचा हुआ किसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस कितना, 3 वोल्ट। सो ये जो टोटल करंट आई मांगा है उसने, कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो कितना उसके अक्रॉस, 3/100, दैट विल बी 30 मिली एम्पियर। कर लोगे। पर हाँ, अगर ये डायोड क्वेश्चन में आइडियल बोल देता तो डायरेक्ट करंट आ जाता 3.5/100, क्योंकि पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसी के अक्रॉस होता। क्योंकि ये डायोड आइडियल है तो इसको तो वायर से रिप्लेस करोगे। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, खत्म करते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन आपका बेस्ड है जीना डायोड के ऊपर। ठीक है, अब VZ की वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही दी है, ये वैल्यू दी गई थी कुछ तो 15 वोल्ट शायद, हाँ। और ये रजिस्टर दिया था 250 ओम, ये दिया था 1 किलो मतलब 1000, और ये बैटरी दी थी 20। ठीक है, रिवर्स में काम करता दिख ही रहा, पी साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, क्वेश्चन है जीनर से कितना करंट जाएगा वो बताओ। ठीक है, तो ऊपर वाले को इरेज करके वहीं मैं बता रहा हूं। तो क्वेश्चन है जीनर से कितना करंट जाएगा वो बताओ। एकदम आसान है, देखो इसके क्रॉस 50, तो इसके क्रॉस भी कितना, 15 वोल्ट, क्योंकि दोनों किसमें है, पैरेलल में, दिख रहा है। तो इससे कितना करंट आ जाएगा, लेट्स से इट इज आई डैश, तो आई डैश बोलो कितना हो जाएगा, दैट विल बी V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 1000, बोलो कितना, 15 मिली एम्पियर। तो आई डैश की वैल्यू मिल गई। अच्छा, अब मुझे आई की वैल्यू उसने मांगी है, आई मतलब जीनर डायोड से कितना करंट जा रहा है, पर वो तो मुझे मिल ही नहीं सकती, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे ये टोटल करंट भी ना पता हो। ये I1 मान लो, चलो फाइंड I1 पूछा उसने। तो अगर मुझे I मिल जाए टोटल करंट, क्या उसमें से कुछ आई डैश गया तो बचा हुआ किधर, I1। आई डैश कितना गया वो मुझे मिल गया 15, बस मुझे I मिल जाए, मुझे आंसर मिल जाएगा। क्या I मुझे आता है निकालना, बिल्कुल। टोटल कितना है ये 20 में से यहां कितना है 15, तो अगर आपको करंट आता होगा तो इसके अक्रॉस बचेगा 5। तो टोटल करंट विल बी, मतलब करंट थ्रू 250 विल बी V which is 5 by resistance which is 250, that is 1/50 which comes out to be 20 मिली एम्पियर। आती है ना कैलकुलेशन। तो टोटल करंट कितना 20 में से आई डैश कितना निकल गया 15, तो इसके से कितना जाएगा 5, 20 में से इसी में तो डिवाइड होगा। सो I1 की वैल्यू उसने मांगी थी, दैट विल बी 5। तो 20 में से 15 इधर, 5 इधर। ठीक, तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसे ही आपके टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, और जनरली क्वेश्चन डायोड के पूछता है, वो इस ब्रांच से करंट बताओ कितना, तो आपको चेक करना पड़ता है डायोड आइडियल है ना, फॉरवर्ड है या रिवर्स है। फॉरवर्ड में कैसा बिहेव करता है, वायर से रिप्लेस कर दो, रिवर्स में उसको उड़ा दो, उस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये सब आपको डिसाइड करना। अब इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं, जो 2019 में आया, पी साइड में डोपिंग किसकी की जाती है, कौन मेजोरिटी, ये क्वेश्चन आ चुका है। आसान लगता है और आसान है भी, पर उसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना, आपको पता होना चाहिए कि पी साइड कब बनता है, एन टाइप कब बनता है, समझ रहे हो, कौन से डोपिंग होती है, कौन मेजोरिटी होता है, सब बताया है मैंने। ठीक है, तो कंसेप्चुअल भी आ सकते हैं इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल तो एक आएगा ही आएगा, और जनरली उसके चांसेस है ट्रांजिस्टर से आने के। डायोड से भी आ सकता है न्यूमेरिकल, और डायोड से थियरी पार्ट भी आ सकता है कि डिप्लीशन लेयर क्या होती है, जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, ठीक है, एवलेंस ब्रेकडाउन क्या होता है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैसे ड्रॉ की,
अचानक से करंट कैसे बढ़ा, ठीक है, कंडक्ट करते कैसे हैं ये, फॉरवर्ड में कैसे कंडक्शन होती है, रिवर्स में जो छोटा सा करंट आता है आइडियल में 0 मान लेते हैं, ये कैसे आता है, ठीक है, ये सब समझो। तो कल लास्ट टॉपिक चैप्टर का पढ़ेंगे विच इज ट्रांजिस्टर, कल खत्म हो जाएगा रिवीजन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई चैप्टर होगा तो बताना, तो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, पर अभी मुझे लगता है अभी तो हो गया होगा, कुछ एक आध चैप्टर मैग्नेटिज्म वगैरह अगर कोई भी हुआ तो उसको बताना, तो उसकी करेंगे, ठीक है। पर अच्छे से पढ़ो, 2 क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, 8 मार्क्स का आएगा इससे, ठीक है। चलो, तो बाकी कोई डाउट हो तो उसको पूछो, डीपीपीज पहले मिली होंगी इसकी, उसको सोल्व करो, या कोई और मटेरियल है उसको सोल्व करो, जिसका ये चैप्टर वीक है, ठीक है। चलो।